हमारे बीच में कांग्रेस के पूर्व के कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं पूर्व में रहे मंत्री श्री हर्ष महाजन जी जो हमारे बीच में है, हमारे जिला कांगड़ा के अध्यक्ष चंद्रभूषण दाग जी, सचिव सचिन जी और मेरे साथ विष्णु जी। मैं श्री महाजन जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को संबोधन करें। धन्यवाद। प्रेस के सभी मेरे बंधु भाइयों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मीडिया इंचार्ज, सेक्रेटरी साहब उपस्थित हैं, धन्यवाद। आज आप यहाँ भारी संख्या में उपस्थित हैं। मैं भाइयों 45 साल मैं कांग्रेस में रहा। 20 साल की उम्र में NHY और मेरे पिताजी भी पूर्व 10 साल स्पीकर रहे विधानसभा के, तकरीबन 80 साल मिनिस्टर रहे और 5 इलेक्शन लड़ी उन्होंने डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हम खानदानी कांग्रेस। आज क्या परिस्थिति बनी कि मैं एक सीनियर मोस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट था पार्टी का और वर्चुअल मैं ही संभालता था। मैं 3 दफा चंबा से इलेक्शन लड़ा, सारी तीनों जीती। मिनिस्टर भी रहा, CPS भी रहा, चीफ व्हिप भी रहा पार्टी का, और हिमाचल युवा कांग्रेस का मेरे को प्रेसिडेंट स्टेट का बनने का भी अवसर मिला। और मैं लॉन्गेस्ट टेन्योर इन इंडिया 10 साल प्रेसिडेंट रहा। आज जो यहाँ कांग्रेस के MLA या और कई नेता जो MLA, ex-MLA, ex-मिनिस्टर हैं, वो किसी टाइम मेरे ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे। बहुत सारे जैसे काकू था, अपने सुधीर जी थे, या जगजीवन पाल जी, अजय जी, ये सब कांगड़ा के बता रहा हूँ, जो सब मेरे खुद के बनाए हुए बोले। मेरा सौभाग्य था, मैंने बड़ा मेहनत की और पूरी 2009 के बाद 2009 में जब मैं रिटायर हो गया था 2007 में, मैंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं किया। तो 2009 में फिर वीरभद्र सिंह जी का मेरे को फोन आया कि मेरे को पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई थी 2008 में, और मैं तभी लड़ूंगा अगर आप मेरी इंचार्ज जोड़ें। मैंने कहा सर मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी और बहुत हो गया, बल्कि परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कुछ जिसमें मैं व्यस्त हो गया। तो खैर वो और उनकी धर्मपत्नी ने मेरे पे जोर लगाया और मैं 2009 में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन उनको लड़ाया और कामयाब इलेक्शन लड़ा। बड़ा टफ मुकाबला था। 2008 में धूमल जी नए आए थे, और उसके बाद 2012 का इलेक्शन लड़ाया मैंने, 2018 का इलेक्शन लड़ाया स्टेट का। सब चीजें मेरे हाथ से गुजरी। 2012 में भी बड़ा डिफिकल्ट पीरियड आया। डिफिकल्ट पीरियड इसलिए आया था, राज साहब को मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, कुछ छोड़ दिया। पहले स्टील से बदला, फिर उनको खादी बोर्ड दिया,
फिर कोई चार्जेस लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया और बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। तो जब साइड ही लाइन कर दिया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हम एनसीपी की लीडरशिप से मिले, एनसीपी की लीडरशिप से मिले, शरद पवार जी से, प्रफुल्ल पटेल से, और हमने कहा कि हम आप अपनी पार्टी फॉर्म करें। श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके परिवार में और सबने, वो लेटर मेरे पास आज भी पड़ी है जिससे सब एमएलए एक्सएमएलओ की साइन है। तो हमने पार्टी बदलने का फैसला किया। फिर रात को 1:30 बजे अहमद पटेल जी उनके घर आए और मेरे से पूछा गया किस तरह से आप मानेंगे कि पार्टी नहीं तोड़नी। मैंने कहा आपने इज्जत मान तो दिए नहीं, तो सारी स्टेटों में बड़े लीडर खत्म कर दिए, अब हमारी भी बारी आ गई है तो हम कदमों पे अपना अपना रास्ता तो देखेंगे। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा, कौल सिंह जी प्रेसिडेंट है, इनको उठा दो और इनको बना दो राज साहब, वहां मान जाएंगे। ये हिस्ट्री है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, शायद ही किसी आदमी को बता। तो हमारी रात को बात हुई, उन्होंने रात को 2 बजे सोने गांधी को उठाया और ये कहा कि तभी ये हो सकता है, अगर ये आपको रखने हैं तो आप कौल सिंह जी को बुलाओ अगले दिन, उनसे रेजिग्नेशन लो और वीरभद्र सिंह जी को प्रेसिडेंट पीसीसी बनाओ। तो अगले दिन ऐसा हो गया। जब हो गया तो हमने वो इलेक्शन भी वीरभद्र सिंह जी ने जीता और फिर सरकार बनी। वो सरकार बनी और मैंने तो इलेक्शन लड़ाया, इसलिए मैं खुद नहीं लड़ा। अब ये राज साहब ने कहा आप लड़ लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा अगर मैंने लड़ लिया तो संभालेगा कौन पीछे से। हमने गढ़ी और जीती और सरकार चलाई और बड़ी अच्छी सरकार चली और मेरे को चेयरमैन बनाया गया कोऑपरेटिव बैंक्स का, और वो तो एक ओहदा था, पर लेकिन काम मेरा था वीरभद्र सिंह जी को असिस्ट करना। और मेरे भी वो बच्चों की तरह प्यार करते थे और हमने भी उनको पूरा प्यार दिया, लॉयल्टी दी, सिंसियरिटी दी और सब कुछ। बहुत जो हमने मंत्री बनाए उस टाइम, बहुत मंत्रियों ने हमारे साथ धोखा भी किया बाद में इलेक्शन के दिन, और फोन उठाना भी बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 2018 की इलेक्शन हुई, बीजेपी आ गई और राज साहब का देहांत हो गया। राज साहब का देहांत हो गया तो मेरे को सारा काम इन्होंने दे दिया इस चीज का कि फिर आप यही सवाल। कांग्रेस हिमाचल वाज और वीरभद्र सिंह, उनकी डेथ के बाद खत्म हो गई। कांग्रेस इज वीरभद्र, वीरभद्र इज कांग्रेस, ऐसे था ये हाल है। क्योंकि मैंने देखा 2012 में कैसे सबने साइन कर दी, वो लेटर मेरे पास आज भी है। जब ये राज साहब की डेथ होगी और ये अब दूसरी इलेक्शन आ गई तो एक लड़ाई शुरू होगी आपस में, भयंकर लड़ाई, गाली गलौज से लेकर षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ, और मेरे नाक के नीचे हो रहा था सब कुछ। सारा संगठन टूट गया। 500 आदमी की प्रदेश कार्यकारिणी
बढ़ा दी गई। प्रदेश में कार्यकारिणी ज्यादा और वर्कर कम। और कैसे बनी? कोई सुखुजी ने दिए नाम, कोई अग्निहोत्री जी ने नाम दिए, कोई टीका साहब ने दिए, कुछ रानी साहब ने दिए, और कई नाम तो ऐसे जिनको मैं भी नहीं जानता, उनका एड्रेस भी नहीं पता। तो जिसको 45 साल का आदमी नहीं जानता, 45 वर्ष का आदमी जिसने कार्य में काम किया हो, कैसे होगा? कैडर की तो मेरे को पहचान है, सारे कैडर मैंने ही बनाया हो, चाहे धर्मशाला की बात करो चाहे किन्नौर की बात। लेकिन जब मेरे नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है, टिकटों की बात आ गई, अपने चेतों को टिकट देने लगे कि मेरे चेता चाहे हारे चाहे जीते, पर इसी को टिकट देना। सर्वे भी हुए 3, आज भी मेरे पास सर्वे मिली है, और जिसका रेड भी आ रहा है ना कि नहीं जीत सकता, उसको भी टिकट देना। तो मैंने इनसे कहा कि जहां रेड आ रहा है वहां तो किसी नौजवान को ले आया, इस बार ही नहीं जीतेगा तो अगली बार जीत जाएगा। तो इसके अलावा पैसा चलने लग पड़ा, सेल ऑफ पोस्ट एंड सेल ऑफ टिकट, दिल्ली से लेके नीचे तक। मैं तो नाम भी बता सकता हूँ जिन्होंने दिया जिन्होंने लिया, लेकिन शोभा नहीं देता इस चीज। कभी जरूरत पड़ी तो बता भी दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सर आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य भी बता ही दीजिए। फिर बता रहा हूँ ना, नाम बता दीजिए। क्यों बताऊँ नाम? ये कोई अच्छा अपने उसकी मान की बात होती है, तो मेरे को पता है। तो कुछ नैतिकता के दौर पे रखना पड़ता है, कभी जरूरत पड़ के बताएगा, कभी ना, भगवान ऐसी नौबत ना लाए। तो जरूरत आपको पड़ेगी, जनता को पड़ेगी। कब जो है आप नाम देते? बात ऐसे है ना, जिन्होंने दिया वो नहीं जीत सकते, इसलिए ऐसी बात आने के सवाल नहीं उठता। सर आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं, अगर बात की जाए तो आपको भी काफी आरोप लग रहे हैं। हाँ लगे तो लगाओ, क्या रोक रहा है बताओ। जिस तरह से आपने जो भाजपा ज्वाइन की है, हाँ। जब कांग्रेस पार्टी आपको अच्छे होते भी थी, हाँ। अच्छी फैसिलिटी दे रही थी, आप कुछ चल रहे थे, उसके बाद आपने जब कांग्रेस पार्टी में कमजोर होगी उस वक्त बता रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा आपको क्यों जो है। फिर बात खत्म करने दो पहले तो। हाँ मेरी बात करने दो, आप फिर क्वेश्चन पूछो। जब संगठन छीन बीन हो जाए ना, और संगठन में जो काम के लोग हैं उनको दिया ना जाए मान सम्मान, तो ठेस पहुंचती है। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना रिटायर होके आप घर बैठे, ऐसा किया। तो फिर कर लिए मैंने बात, ये रिटायर होते हैं, अपनी पोस्ट छोड़ते हैं और अपने घर बैठते हैं। हमारी रुचि भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है, अपना बिजनेस है, अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं। फिर मेरे लोगों से बात हुई आपस में, मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए थे कैडर के आदमी, आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी मेरे को फोन करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब बात ऐसी है, आपने तो राजनीति कर ली, आप मिनिस्टर भी रह चुके, आप वो भी रह चुके, हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ कि हमारे को रास्ता तो बताओ। इन लोगों ने तो अब छीन हो गया, आप कहाँ जाओगे? तब मेरी बातचीत जो है, क्योंकि नड्डा जी, मैं मिनिस्टर था, वो एमएलए थे, वो मिनिस्टर थे तो मैं एमएलए था, 10 साल हमने इकट्ठे काम किया, हम एक ही प्रदेश में। और जो थोड़ी बहुत मेरे को किसी ने अप्रोच की इनमें से, बोला नड्डा जी बात करना चाहते हैं, और ऐसे आप आओ। तो मैंने जो भी किया वो इसलिए किया कि भाई चलो, मेरे को पोस्ट तो मैं लेता नहीं, कोई इलेक्शन की टिकट मेरे को देते हैं, मैं करता नहीं,
बीजेपी भी देती है, कांग्रेस भी देती है। मैंने कहा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स छोड़ दी है, यहाँ 80-80 साल के बुढ़ों को टिकट मिल रही है हमारे संगठन में। तो यार अभी आप नौजवान के भी 50-50 साल हो गए, अब हमारी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को टिकट नहीं दी, उसके जो हमारा यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट था उसको टिकट नहीं दी, किसी भी यूथ के लड़के को टिकट नहीं मिली। तो मैंने कहा जहां भाई आप 80-80 साल के लड़ा रहे हो वहां तो इनको दे दो, इनके संगठन के प्रेसिडेंट को नहीं देनी तो किसी को दे दो। मेरी बहस हुई, शुक्ला जी से बहस हुई, मैं डरता थोड़ा किसी से, तो अपना दामन साफ हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से। तो मैंने कहा कि भाई आप नहीं जी ये तो 80 साल का बीजेपी जीत जाएगा। यार वो खुद कह रहे हैं 75 साल से ऊपर, खुद अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम 75 साल के बाद नहीं लड़ेंगे। 80 साल के हो गए अब कह रहे लड़ेंगे, 83 साल के हो गए अब कह रहे लड़ेंगे। तो जो नौजवान नई सोच हमारी पार्टी में कहाँ जाएगी। मैं फिर दिल्ली गया, नड्डा जी से मिला और बातचीत की। मैंने देखा उनके संगठन का काम जो है ना वो किस ढंग से चल रहा है। 6 दिन रहा मैं वहां और उनके घर भी गया, ऑफिस भी गया, अपने आप खुद लेके गए मेरे को। अमित शाह जी से भी मिलाया, पीयूष गोयल जी से भी मिलाया। उनके घर में भी दफ्तर बने हुए हैं 20-30 कमरों के संगठन के लिए, और वो 24 घंटे चलते हैं, मतलब 8 to 8 to 8, मतलब 30 आदमी का स्टाफ रात को भी है दिन को भी है। मैंने कहा यार कमाल है कि तू आप सोते 2-3 घंटे सो लेते। तो मैंने देखा तभी इस पार्टी में, देश जो चला रही है पार्टी, जो देश में सारी कांग्रेस खत्म करा रही है पार्टी, तो इसमें हमारे को तो 3-3 महीने लग जाते हैं सोनिया गांधी से टाइम लेने, कभी मिले ना मिले। मैं राहुल जी को पता नहीं अन्य दफा मिला, तो उनको कभी मोबाइल से फुर्सत नहीं, कभी वो सुनते हैं फिर बोलते हैं कि हाँ इधर सोना इधर निकाल देंगे, कोई एक्शन नहीं पार्टी। फिर जब ये बात अनदेखी हो जाए, अनदेखी, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ करता है। जब आप दीवार पे लगोगे ना तो पीछे को आप, मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए बात बीजेपी से। मैं वहां जाके इनकी पार्टी का सारा हाल देखा। अमित शाह जी को मेरे पास नड्डा जी खुद लेके गए मेरे को। मैंने सारी हिमाचल की डिस्कशन की को 20 मिनट, और 20 मिनट के बाद उन्होंने मेरे को काउंटर क्वेश्चन कर दिए हिमाचल पे ही। मैं कहा यार वो ही इज लाइक अ कंप्यूटर। उनका मतलब 9:30 बजे हमारी बात हुई, 10 बजे 10:15 तक हम बैठे रहे। ही काउंटर्ड भी। जब मैंने कहा जी आप हमारे को थोड़ा सा वो होगा कि ओपीएस एक है, कांग्रेस ने एक नारा दिया जिससे एम्प्लॉइज आकर्षित है और एक करना चाहिए। तो ही टोल्ड मी कि महाजन साहब आपने 2018 में तो आप ही ने बनाया था मैनिफेस्टो। मैं कहा सर आई वाज द हेड ऑफ द मैनिफेस्टो। तो 2018 में आपने नहीं डाला था ओपीएस। मैं कहा डाला था, मेरे को याद आ गया, मेरे को वाकई भूल गया था। 2018 के मैनिफेस्टो पे भी हमने ओपीएस डाला था, पहला, सबसे पहला। और ओपीएस के बारे में उस टाइम एम्प्लॉइज ने भी हमारे को साथ किया, पर हम जीत नहीं सकते। मेरा घनिष्ठ रिश्ता है एम्प्लॉइज के साथ। आज जब मैं बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ के सीएम आए, हमने अपनी स्टेट में ओपीएस जब कर दिया। मैं कहा सर बात ऐसी है, पत्रकार जब जाते हैं कम से कम मेरे को तो पता हो कि ओपीएस का किया आपने, ये महिलाओं का किया आपने 18 से 60 साल तक, तो इसकी वर्किंग क्या है। कि आप तो मैं उस टाइम का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पढ़ा हूँ, बीकॉम ऑनर्स किया, एमबीए किया, मैं नौकरी किया है, तो कुछ पता तो हो इसका इकोनॉमिक्स क्या है।
या एक दफा अनाउंस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। मैं कह यार ऐसे थोड़ा होता है, कोई तो पूछ ही दे मेरे से पत्रकार, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, कोई लेट अस डिस्कस के भाई इसका बजट क्या होगा, ये आएगा कैसे। हिमाचल स्टेट ऐसी है जिसमें अपने रिसोर्सेज नहीं है, छत्तीसगढ़ राजस्थान एक माइनिंग है, वहां की अपनी इंडस्ट्री है, वहां भी अभी लागू नहीं, अनाउंसमेंट तो कर दी गई पर लागू तो नहीं हुई। तो मैंने कहा यहाँ जवाब क्या देंगे जब एम्प्लॉयज बोलेंगे कोई वहां तो लागू की नहीं, यहाँ दे देंगे। तो इस चीज का किसी के पास, छत्तीसगढ़ के सीएम के पास कोई जवाब नहीं था। आपको पता है 18 से 60 साल तक जो लेडीज को 1500 रुपया बोला है वो 22.5 लाख लेडीज हैं। सेंसस से मैंने कैलकुलेट किया है, करवाया है, 22.5 लाख लेडीज हैं। उनको अगर 1500 रुपया महीना देंगे तो 4000 करोड़ रुपया पर ईयर जाएगा। हिमाचल दे सकता है? फिर ये कहने लगे बाद में कैटेगराइज कर देगा, बीपीएल को कर देंगे। मैं तो बोलूं ना बीपीएल को कर देंगे, आप भ्रम में क्यों रख रहे हैं? आजकल के नौजवान का सोशल मीडिया है, आपको रीजनिंग तो देनी पड़ेगी। क्या पहले बोल के चलो कोई बीपीएल को दे देंगे, बात खत्म, बात छोड़ दो, जो नॉन एम्प्लॉयड है उनको दे देंगे। तो ऐसे मतलब हवा में बातें थोड़ा होती हैं। तो ये सारी बातें अमित शाह जी ने मेरे को कहा और मैं जब उनकी वर्किंग देख के सारा मैं इम्प्रेस हुआ कि हमारे तो यार, आपको सच बताओ मैं ऑफिस में बैठता हूँ, कांग्रेस ऑफिस में कोई नहीं बैठता क्योंकि कंट्रोल वॉर रूम मेरे को रिपोर्ट करता था। जो मीडिया मेरे को सवेरे हमारी 11 बजे मीटिंग होती थी, तो वहां तो कोई सिस्टम ही नहीं था। वहां वैसे हवा में बातें की और हवा में चालू कर दिया। हमारी इतनी फाइटिंग बढ़ गई है कि कांग्रेस ऑफिस में सुक्खू ने जोर लगा दिया मेरे को कमरा मिल जाए, नहीं दिया, कोई कमरा नहीं है। मुकेश जी की फटी तो लगा दी एक कमरे में प्रतिभा सिंह जी के साथ। सुक्खू जी को कई कमरा नहीं लेने दिया तो नहीं लेने दिया, ही वाज कैंपेन चेयरमैन। ऐसी बात होगी, मतलब इतनी घटियापन और इतना, दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मी, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच अदर, उस पे चलेगा। तो ये कौन सहेगा? अब मैं नहीं आज जाता ना, मैं छोड़ दी मैंने कांग्रेस पार्टी। आज हमारे ऑफिस में मेरे को 3 दिन पहले ऑफिस सेक्रेटरी फोन कर रहा था, सर अब कुत्ता भी नहीं आता, वहां पता ही नहीं लगता कि इलेक्शन हो रही है, ये हाल हो गया है। आप जो वहां के पत्रकार आपके बंधु, उनसे पूछना क्या होता है। टिकटॉक के मामले में ये भाई मैंने कहा यार ये क्या है, ये आप जिनके सर्वे भी रेट आ रहे आप उनको भी दे रहे, और भाई साहब भी कुलदीप कुमार भी जीत जाएगा, ये वो भी जीत जाएगा, ये वो भी जीत। वो मैं कि यार सर्वे कराएगा एक को 50 लाख खर्च किया आपने, जो पार्टी के पैसे दे आता है, जो कंट्रीब्यूशन देता है वो अपने आप ही जेब में चली जाती, पार्टी के लिए एम्प्लॉइज के लिए भी पैसा नहीं। तो ये हमारा डिसिप्लिन। तो अच्छा कि मैंने देखा कि कांग्रेस क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं तो दिल्ली में कोई ऐसी कमेटी नहीं है आईसीसी की जिसमें मैं मेंबर नहीं। अब राहुल जी वहां जा रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। कोई आज कोई छोड़ गया, कल कोई छोड़ गया। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में बड़ी बढ़ाई कांग्रेस को बुलूर ने ऐसी चपेट मारी है कि हमारे गाल अभी तक लाल है। पीसी कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं है, वो गड़के को बना दिया बस 80 साल के बुजुर्ग को, उसके जाने पैर ही आधे लगा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ना वो इंग्लिश बोलते, ना हिंदी बोलते, ना कुछ बोलते, ना हमने कभी देखे हुए। मेरे को भी ताड़ी सा आप बोला भी खड़के जाने और उसी कांग्रेस जाने, हमारा परिवार तो लग गया, हमारे को मत छेड़ो। सोनिया जी और प्रियंका जी अभी शिमला आई हुई थी, यहाँ इलेक्शन लगी हुई है, कोई आदमी नहीं मिल सकता।
ये है कांग्रेस की हालत स्टेट में और देश में। कांग्रेस किस स्टेटों में रहेगी? 2, एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़। राजस्थान में भी खत्म है क्योंकि गहलोत जी अपनी पार्टी बना रहे हैं, रीजनल पार्टी बना रहे हैं। पायलट जी बीजेपी में जाएंगे। रहेगी छत्तीसगढ़, अगले इलेक्शन में उठ जाएगी। तो ये जो है सिस्टम, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का सिस्टम, उनका फ्यूचर हमारा यही है। मैं ना कोई पोस्ट लूंगा ना मेरे को जरूरत है। ये है कि हमारे साथ जो लगे हुए हैं लड़के, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई शिमला में रिजाइन कर रहा है, कोई चंबा में रिजाइन कर रहा है, कोई किन्नौर में रिजाइन कर रहा है, मेरे को पता ही नहीं है, करी जा रहे अपनी मर्जी से रहे। तो ये आज कांग्रेस के हालात है। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की वर्किंग, शाह जी की वर्किंग, खासकर नड्डा जी हमारे स्टेट के अपने एक वो हैं, अध्यक्ष हैं, और वी आर प्राउड के इस छोटी स्टेट के अध्यक्ष को यहाँ साथ किया। मेरे कोलीग रहे हैं। मोदी जी जब इंचार्ज थे हिमाचल के, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो मतलब वर्किंग में तो मजा आता है ना। कोई डीसी, कोई आपके पास लिखित आ जाए तो आप भी बोले यार ये डीसी तो फेल है। कोई अच्छा आ जाए तो लगेगा हाँ यार ये तो बड़ा वेरी एक्टिव। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पार्टी चला दी है, अपना संगठन मजबूत कर दिया है। हमारा संगठन रहा ही नहीं। एसीसी के दफ्तर जाओ, आपको मिलने को तैयार नहीं कोई। हमारे यहाँ शुक्ला जी आते हैं, राजीव शुक्ला जी, वो 5 स्टार से नीचे नहीं के सेक्शन में ठहरेंगे, ना कभी अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। या आएंगे धर्मशाला तो कहाँ ठहरेंगे? वो ऊपर है ना कि जंगल में रेडिसन नहीं याद तो मेरे को ढूंढते ही 2.5 घंटे लगे है कौन। तो ये है हमारा कल्चर, फिर ढूंढते रहो, फिर उनके कमरे के बाहर खड़े रहो। यार हम भी इज्जतदार आदमी है, हमने कोई किसी का खाया थोड़ा होगा। वी आर रिस्पेक्टेड इन ओन रिस्पेक्ट, तो अपने आप पे आप दोगे रिस्पेक्ट तो लोगे। तो अब रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं थी। मैंने राहुल गांधी जी इलेक्शन के बाद आए शिमला, तब मैंने कहा कि हम 8 सीटों में जमानत जब्त होगी 18। मैंने ये कहा उनसे कि सर आप कम से कम ये तो देखो इन लोगों की रिकमेंडेशन किसकी है इन सीटों की, और कम से कम दे आर नॉट योर फ्रेंड। वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते, वो दुश्मन नहीं होंगे। हाँ मैं पता करूंगा। कुछ क्या पता करूंगा, कुछ उनका ही नहीं पता। तो ऐसी बात है। बाकी तो इसलिए मेरे पे क्या एलिगेशन, मैं अपना कमाता खाता हूँ ना। मैंने इतने साल राज किया, एक आदमी बोल दे भी इसने चाय का प्याला भी पिया। मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, अपने डिस्ट्रिक्ट में दिया है, सारे डिस्ट्रिक्ट में दिया है। मैंने हजारों लोग भर्ती किए। मेरी इंक्वायरी हुई भारतीय जनता पार्टी में भी हुई 3 दफा कि इसने इतनी एम्प्लॉयमेंट कैसे कर दी। हजारों आदमी लगाए मेरे नाम की है, पोस्टें भरी हैं, ऑन मेरिट भरी हैं, सारी भरी ही थी। जो खाली पोस्टें भरती सारी, जब क्रिएट करनी थी क्रिएट कर दी। मेरे को टैक्ट था पता कैसे काम करना, कर दिया। इंक्वायरी करा दी मेरी, तो क्या निकला? कुछ भी। विजिलेंस की इंक्वायरी टैक्स की मैंने। कोई ये हेरा फेरी हमने घर से पोक के लगाए पैसे, अपने किसी के आसार नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो इनका भी संगठन का काम करेंगे। ये बात सर, हर्षवर्धन चुनाव लड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ी। मैं जब 2007 में इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया तो मैं आपकी टिकट जैसे नहीं हूं कि मैं अपनी टिकट के पीछे भागूं। वहां सोनिया गांधी ने उनको रिफ्यूज कर दिया। सुधीर जी, मेरे को अफसोस है कि सुधीर जी अब लड़ना चाहते हैं चुनाव दोबारा। पहले तो उन्होंने बाईपास कर दिया,
वहां मीटिंग में सोनिया गांधी ने कह दिया इनको टिकट नहीं देंगे। सोनिया गांधी ऐसे वैसे तो बोलती नहीं या मेरे को वो भी याद है जब 2018 में गद्दियों के लाठीचार्ज हुआ था यहाँ धर्मशाला में, तो मैंने ही बोला था कि बहुत गलत हुआ आज, तू जाके माफी मांग। हमारा तो बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये उस टाइम मैंने कहा था जाके माफी मांगो इनसे, इनको बोलो गलती होगी, चाहे पैर पकड़ जाए कुछ पकड़, कुछ नहीं हुआ। मैं चंबा का एमएलए रहा हूँ, गद्दी तो मेरे साथ है, 40% पॉपुलेशन गद्दी है। मेरी कूर छतराड़ी पंचायत मेरी है, जहां से गद्दियां आए हुए सारे चंबा के हैं। मैं तो उनके फंक्शन में जाता हूँ, उनके ब्याह शादियों में जाता है। मेरे फादर की मित्रता उनके साथ थी जो मैं निभाता हूँ। तो मैंने कहा यार तू कम से कम यहाँ माफी तो मांगो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। महाजन साहब, कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। यहाँ हम आपसे एक चीज समझना चाह रहे हैं कि मौजूदा हालात में सरकार 74,000 करोड़ रुपया के कर्ज में, हिमाचल का हर एक व्यक्ति आज कर्जदार है। जब आपकी सरकार थी, आपने बड़े सारे अपनी उपलब्धियां आपने बताई कि मैं इसका एचओडी रहा, मैंने ये किया। जब आपकी सरकार की तकरीबन 63,000 करोड़ रुपया कर्ज था, तो आपने उस समय ये आकलन क्यों नहीं लगाया कि कैसे हिमाचल प्रदेश कर्ज से बाहर आएगा और क्या करना चाहिए? भाई सुनो, बात ये है कि कोई सरकार जो कर्ज लेती है ना, उससे घबराती नहीं, ये सोचती नहीं कि वापस भी करना। आज कर्ज कितना हो गया, आज तो है किसी तरह कोई रेवेन्यू आएगा, कहीं से काउंटर बैलेंस करेंगे सरकार से, एक कोई आएगी सब्सिडी, कोई आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, उससे बैलेंस होगा। और अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन इस वक्त कोई भी राज्य हिंदुस्तान में बगैर कर्ज के नहीं हो। यू कांट टेल मी एनी स्टेट इन इंडिया, इतनी बड़ी रिच स्टेट है साउथ इंडिया में, वो भी कर्ज में डूबी। इसलिए कि हमारे कंट्री में 70% गरीब लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इसके लिए बैलेंस करना हमारे को सोशल सर्विस देनी ही पड़ेगी। एक चीज और समझना चाहेंगे सर कि इतना लंबा वक्त आपको क्यों लगा समझने में कि कांग्रेस में अब आपकी इज्जत नहीं रही, और ये कैसे सेटिस्फाइड आप हो पाएंगे कि भाजपा में जब तक वीरभद्र सिंह था, हर आदमी की पहचान थी, हर आदमी की इज्जत थी, वो आदमी जानता था। उसकी डेथ के बाद छिन्न भिन्न हो गया। तो भाजपा में अब इज्जत मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है सर? क्या मिली? भाजपा में आपको ऐसी इज्जत मिलेगी, इस बात की गारंटी क्या है? मैं देख के नहीं आया, मेरे को सोनिया गांधी तो मिलती नहीं थी हमारे अपने अध्यक्ष को। वहां अध्यक्ष को बैठा के कोई पीयूष गोयल जी से मिला रहा है, कोई अमित शाह जी से मिला रहा हो। मेरे को वहां मोदी जी के स्टेज पे बैठा दिया, कोई बैठ के देखिए। और कोई कांग्रेस के और लोग भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत लोग आएंगे। अभी टिकट की वेट कर रहे हैं, बहुत लोग इन टच है मेरे साथ, पर मैं उनको कह रहा हूँ अनकंडीशनल आना। सर कांग्रेस का फ्यूचर किस तरह देखते हैं आप? तो काफी एक्सपीरियंस है। कांग्रेस 2024 में वाकई मोदी जी का और शाह जी का ड्रीम है ना, भारत मुक्त हो जाएगी बिल्कुल। और कोई पार्टी आ सकती है सर, इसी डर से तो भाजपा ज्वाइन नहीं कर लिया। मेरे को क्या यार, मेरी उम्र क्या है? एक डर होता है हमें किस चीज का डर? पॉलिटिकल देख कर। हमारे को कोई डर नहीं किसी से, हम कहीं भी जाए। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसपे कोई आंचल नहीं लगा सकता। ऐसी बात जैसे विजय सिंह मलकोटिया है, उन्होंने तो पोल खोल दिए कल सारों के, परसों भी सारों के। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ही सॉर्ट ऑफ ऑनर फ्रॉम एनडीए कि मेजर साहब जो बोलते हैं सच बोलते हैं। करे कोई कटाक्ष, करके देखे कोई। भाजपा मेजर साहब को भाजपा में शामिल करने हुए प्लान। ये तो भाजपा वाले जाने, मैं तो इनके कार्यकर्ता हूँ। लेकिन सर अभी भी आप कांग्रेस में है क्या? नहीं है। भाजपा वाले जाने का मतलब क्या? मतलब ये मेरी ये जो दायरे में नहीं है, मैं नहीं हूँ इस दायरे में। ये इनकी लीडरशिप करेगी,
जो लीडरशिप करेगी वो हमारे को मान्य है। सर, आज आप क्या लगाए कि किस ओहदे पर जो है भाजपा ने आपको बिठाया है? क्या एज ए प्रवक्ता आप भाजपा के ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? किस नहीं, मैं तो भाजपा में आया हूँ और नए कार्यकर्ता के रूप में पत्रकारिता आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सर, आने वाले समय में अगर आपको भाजपा में इज्जत नहीं मिलती है रिटायर हो जाएंगे तो फिर क्या आप फिर बीजेपी के खिलाफ भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे? सवाल ही नहीं उठता। हम ऐसे आदमी नहीं तो फिर है, कांग्रेस किसी से भी पूछ लो प्रदेश तो में। कांग्रेस के खिलाफ क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ कि इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, कांग्रेस में आपको इज्जत कांग्रेस में खत्म है भाई साहब, कांग्रेस में इज्जत मान क्या, मेरे नाक के नीचे करप्शन हो रही, मैं देख सकता हूँ। तो आप अगर कल देखते हो कि बीजेपी में भी ऐसे करप्शन मेरे को देखते इससे हो, बड़ी इज्जत मान क्या कि नहीं तो कार्यकारी दे दिया, नीचे कुछ भी नहीं। अगर आपको दिखता है कि बीजेपी में भी करप्शन हो रही है दिखता है, तो फिर आप ऐसे करोगे बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस या नहीं करोगे? अगर कुछ करप्शन की बात हुई तो करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चाय थैंक यू।